हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है। और ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये इसका पेज नंबर 14 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप इसमें देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब आपको ये बताना है कि किस टाइप का डेसिमल है, और बताइए, और इसका काइंड भी बताना है आपको, है ना। तो ये हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट था वो कितना था, 36/100। ठीक है। तो आपको ये बताना है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, यानी हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद ये बताना है कि बताइए इस डेसिमल का टाइप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 36 को आप डिवाइड करके देखेंगे और 100 से, तो इसमें ना जाने की 0 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 36 आएगा। इधर आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद इधर 0 का इंक्रीमेंट करना है। तो 100 3 जा, तो 100 3 जा कितना आएगा, ये 300 आएगा। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, रिमाइंडर आ जाएगा। इस पॉइंट की हेल्प से हमें यहाँ पर फिर से 0 का इंक्रीमेंट करना है, और ये कितना जाएगा, 100 6 जा, ये आएगा आपका 600। और रिमाइंडर में क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका 0, या 0 लिख दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है, 0.36। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन लिखकर हम इसको लिख सकते हैं 0.36। अच्छा, क्या यहाँ पर रिमाइंडर कुछ आ रहा था, नहीं आ रहा था, और ये टर्मिनेट हो चुका है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो फिनिश हो जाते हैं, है ना, जो आगे रिपीट नहीं होते रहते, ये यहीं फिनिश हो गया, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका टाइप भी पूछा था ना कि भाई टाइप क्या है। ठीक है, तो हमें पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना था, और फिर ये बताना था कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप क्या है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 1/11। तो फ्रेंड्स, इसी से इसको भी हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ना जाने की 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, इधर 1 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 आएगा। और इसके बाद में देखिए फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ना जाने की 0, यहाँ पर फिर इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर फिर से 0 को इंक्रीमेंट कर लेंगे। इसके बाद में 11 9 जा 99, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1, और इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 इंक्रीमेंट होगा, और फिर डिवाइड जब करने की हम कोशिश करेंगे तो ये फिर से ना जाने की 0 आएगी, और इस, ठीक है, और इस पॉइंट की हेल्प से फिर से यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट होगा, और ये 11 9 जा 99। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो बार बार यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये एज इट इज, देखिए यहाँ पर हम 2 टाइम्स इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कभी होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख देते हैं, भाई रिपीट क्या हो रहा है, तो रिपीट हमारा ये हो रहा है ना 0909। तो हम इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, तो इसको लिखने का तरीका है, तो याद रखना, इसको लिखने का तरीका है 0.09। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार 0.09। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 09 का बार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या था, ये क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या ये टर्मिनेट हुआ था, नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या आता जा रहा है, रिमाइंडर आता जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन खुद को क्या कर रहा है, बार बार ये रिपीट कर रहा है ना, 0.09090909 इस तरीके से रिपीट करता जा रहा है। और जो डिजिट्स रिपीट करती हैं हम उनके ऊपर क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स, बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.09 बार। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका थर्ड पार्ट है 4 राइट्स 1/8। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
भाई हम ये जो हमारा वैल्यू दी गई है ये मिक्स्ड में दी गई है ना, 4 राइट्स 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई है। हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 1, तो ये आएगा 33/8। अब इसको फ्रेंड्स हम इधर डिवाइड करेंगे, तो 33/8 मतलब 33 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 32, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? 1, रिमाइंडर 1 आएगा। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर 1, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर आएगा। पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा 8 2 जा 16, और ये कितना आएगा यहाँ पर? रिमाइंडर 4। इस पॉइंट की हेल्प से है ना, 8 2 जा 16, और इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट होगा, 8 5 जा 40, ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर आ गया 0, तो क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में क्या है? पॉइंटों में अगर हम इसको लिखेंगे 4.125, एक 1 1 करके इसको एक साथ ऐसे नहीं बोलते हैं कि 125, नहीं, 4.125, ठीक है। 1 डिजिट्स को 1 1 1 करके इसको काउंट करके हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा ये क्या हुआ? ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है फ्रेंड्स। तो अब हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें जो गिवन पार्ट था हमें, ये था 1/(1) की वैल्यू दी गई है हमें, तो 0.142857 का बार दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका बार। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि ये वो वैल्यू है, इतनी वो वैल्यू है जो बार बार खुद को क्या कर रही है? वो रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको भाई, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। अच्छा 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है? ये दी गई है हमें ऊपर, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें इस जो वैल्यू दी गई है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 और कैरी का 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। पॉइंट, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो 3 × 1/7 है ये, तो हम इसको क्या हम इसको हमें अब किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1/7 की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट के नंबर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी का 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, कैरी का 2 2 2 जा 3 2 जा 6 6 और 3 2 जा 6 और कैरी का 2 8, 3 4 जा 12, कैरी का 1, 3 1 जा 3 और ये प्लस 1 4, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार, और इधर क्या आ जाएगा? पॉइंट। पॉइंट भी तो रह गया ना, तो ये 0 ये आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अब आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अब किससे मल्टीप्लाई करनी है? इस नंबर में 4 से, इधर आपको मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और इधर आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से। इसी तरीके से अब आप इनको ट्राई कर सकते हैं और अपने आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आपके ये आएंगे। और यहाँ पर जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 0.857142 और इसके ऊपर बार, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अब हम इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है हमें इसको। जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 था तो आपने देखा होगा बुक्स में। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है कि हमें इस जो ये बार रिपीट हो रहा है बार बार 0.6 का बार, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। लेट, हाँ तो फ्रेंड्स तो लेट हम इसको ये जो 0.6 बार है इसको हम x के इक्वल मान लेंगे। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अभी इस बार का क्या मतलब है, रिपीट क्या हो रहा है, बार बार 6 हो रहा है। तो इस तरीके से ये एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अच्छा बार कितने डिजिट के ऊपर था, 1 के ऊपर था, तो इसलिए हम 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट भाई, ये जो पॉइंट है जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस पर, तो 6.666। ठीक है, एज इट इज़। और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड में से, इस इक्वेशन में से हमें फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे भाई, जब आप 10x में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे x को, है ना, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 9x। और जब आप देखिए पॉइंट के इधर इसको पॉइंट के इधर 0.666 और इधर 0.666, तो ये अच्छा इसमें जो इसमें कितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के इधर 4, तो हम यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट कर लेते हैं क्योंकि इसका मतलब है ऐसे ही चलता चला जाएगा ना, 0.6666 इस तरीके से। तो पॉइंट से इधर ये पॉइंट मतलब माइनस करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, और 6 में से 0 को माइनस करोगे तो 6 ही आएगा यहाँ। तो x इक्वल टू 6/9। ठीक है, अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई ये कैसे माइनस हुआ। ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ पर दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं माइनस करके। भाई ये वाले डिजिट्स क्या है हमारे 6666 इस तरीके से, और इधर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखेंगे 0 इसकी राइट साइड में, तो 0 को राइट साइड में लिखेंगे, और ये 6666 भाई 0 0 0 0। अच्छा यहाँ भी जो डिजिट्स होंगी उन सभी की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और पॉइंट और 6 में से 0 को माइनस करोगे 6 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 3 से, 3 2 जा और 3 3 9 जा, यही देखो यही क्या है आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। ठीक है, विच इज़ द, यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, यही हमारी रेशनल नंबर की फॉर्म रिक्वायर्ड।